क्या आप पवित्र आत्मा से सच्चाई के साथ बात करना सीखना चाहते हैं? क्या आप चाहेंगे कि हर बार जब आप प्रार्थना में बैठें तो सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि सुनना भी आ जाए, और जो सुने वह बाइबल के अनुरूप आपका मार्गदर्शन करने वाला और आपकी आत्मा को जीवन देने वाला हो? इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कई खास बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको पवित्र आत्मा को पहचानना, उससे संवाद स्थापित करना, उसकी आवाज को परखना और उसकी प्रेरणा पर चलकर फल पाना सब स्पष्ट हो जाएगा। आप सीखेंगे कैसे तैयारी करें, कैसे आमंत्रण दें, कैसे सुनें, कैसे परखें और कैसे उस निर्देश पर आजमाने के साहस से आगे बढ़ें। और अंत तक सुनने के बाद आपकी अधिकांश शंकाएं और सवाल बाइबल के संदर्भों के साथ जवाब पाएंगे। तैयार हो जाइए, हम मिलकर एक सरल, सटीक और व्यवहारिक रास्ता खोजेंगे जिससे आपकी प्रार्थना सिर्फ शब्दों का प्रवाह न रह जाए बल्कि पवित्र आत्मा के साथ वास्तविक बातचीत बने। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि बाइबल पवित्र आत्मा को किस रूप में दिखाती है और उसकी क्या भूमिकाएं हैं। सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर की आत्मा संसार पर गतिशील थी। भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्य में पवित्र आत्मा के उतरने की घोषणा की थी, जिससे ज्ञान, समझ और सरकार का प्रभाव दिखाई देगा। प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार में कहा कि वह शिष्य को एक सहायक, मार्गदर्शक, सच्चाई की आत्मा भेजेगा जो सब कुछ स्मरण कराएगा और संदेश देगी। वह आत्मा पवित्रता, पुष्टि, अनुग्रह और शांति लाती है। प्रेरितों के कार्यों में हम देखते हैं कि वह आत्मा विश्वासियों में उतरती है, उन्हें बोलने और साक्ष्य देने का साहस देती है और गिरजाघर की प्रथम पीढ़ी में आजीवन परिवर्तन का स्रोत बनी। बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये बताते हैं कि पवित्र आत्मा पाप का प्रत्यक्षीकरण भी करता है। वह मनुष्यों को उनके पाप का अनुभव कराता है ताकि वे पश्चाताप की ओर लौटें। वह हमारे मन में ईश्वर की वाणी की व्याख्या करता है। वह हमें शक्ति देता है कि हम यीशु के साक्षी बने, और वह हमारे भीतर की कमजोरियों में भी हमारी सहायता करता है। जब भी आप पवित्र आत्मा से संवाद करने की बात सोचते हैं, ये मूल बातें हमेशा आपके साथ चलेंगी। आत्मा की प्राथमिक इच्छा हमेशा हमारी मुक्ति, पुनरुद्धार। अब प्रैक्टिकल तरीके पर आते हैं। पवित्र आत्मा से बात करना तकनीक नहीं है, परंतु कुछ सरल बाइबल प्रमाणित आदतें हैं जो आपकी प्रार्थना को सुनने योग्य और आत्मा के साथ बातचीत योग्य बना देती हैं। सबसे पहले अपने हृदय की तैयारी करें। सच्चाई का सामना करें, अपने पापों को ईमानदारी से स्वीकार करें और पश्चाताप करें। बिना पश्चाताप और स्वच्छ हृदय के अंदरूनी आवाजें भ्रमित हो सकती हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि आप ईश्वर के सामने साफ और नम्र हों। फिर आभार और स्तुति से आरंभ करें। पवित्र आत्मा का कार्य केवल हमारे अनुरोध सुनना नहीं, बल्कि वह हमारे साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाना चाहता है। जब आप उसकी महानता और यीशु के उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं, तो आपका हृदय सुस्त नहीं रहता, बल्कि वह उसकी कार्यवाही के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सीधे उसे आमंत्रित कीजिए। साधारण शब्दों में बोलिए, पवित्र आत्मा, मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूं। आओ, मुझे शिक्षा दो, मुझे सच दिखाओ, मेरी आंखें खोल दो। यह आमंत्रण किसी जादुई मंत्र की तरह नहीं, बल्कि एक सचेत, विश्वास भरा निमंत्रण है जो प्रभु यीशु के नाम के द्वारा दिया जाता है। बात करते समय सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। आत्मा किसी जटिल धार्मिक शब्दावली पर नहीं, बल्कि आपके सच्चे हृदय की सच्चाई पर कार्य करता है। अपनी भावनाएं, भय, संदेह और चाहतें बड़े ही खुले तौर पर रखिए, जैसे आप किसी प्रिय मित्र से बात करते हैं। इसके साथ ही विशेष रूप से बाइबल के वचन को पढ़कर कहिए कि प्रभु, इस पद को मेरे लिए खोलकर समझा, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं वचन के साथ काम करता है और वह वचन जीवंत बनाकर आपके भीतर बोलता है। जब आप किसी कठिन निर्णय पर हों या किसी रिश्ते में उलझे हों, तो किसी सही शास्त्रीय वचन को पढ़ें और कहें, पवित्र आत्मा, क्या तू मुझे इस वचन के माध्यम से मार्ग दिखा सकती है। फिर शांत होकर सुनिए। सुनने का अर्थ है भीतरी भाव, अचानक आने वाला वचन, संदर्भ जो आपके मन में बार बार आता है, या कभी-कभी एक स्थिर शांति जो किसी विकल्प की पुष्टि कर देती है। यह सुनना हमेशा रोमांचक महसूस नहीं होता,
अक्सर यह शांति, स्पष्टता और बाइबल के अनुरूप संकेतों के माध्यम से होता है। सुनने के दौरान आपको याद रखना चाहिए कि आत्मा की आवाज अक्सर सरल, नम्र और परमेश्वर की महिमा की ओर अग्रसर करती है। अगर कोई अनुभूति आपको अहंकार, भय, घृणा या आध्यात्मिक आत्म उत्कर्ष के लिए प्रेरित करे, तो उसे परखें। सच्ची आत्मा की प्रेरणा हमें यीशु की ओर केंद्रित करती है, हमें प्रेम, दया और सच्चाई की ओर ले जाती है, और वह कभी भी बाइबल की विरुद्ध बात नहीं कहेगी। इसलिए जो भी आप सुनते हैं, उसे पवित्र शास्त्र के प्रकाश में रखकर परखें। लगता है सरल बात पर नहीं, पर यह परख सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। साथ ही समाज में आध्यात्मिक परामर्श ऐसे विश्वासियों की मदद लें जिनका जीवन और ज्ञान बाइबल के अनुरूप साबित हुआ हो। अकेले किसी तेज जानकारी पर निर्भर न रहें। परमेश्वर अक्सर समुदाय के माध्यम से भी बोलते हैं। प्रायः लोग पूछते हैं कि क्या पवित्र आत्मा आवाज में बोलेगा? कभी कभी हाँ, कुछ विश्वासियों ने स्पष्ट शब्दों में मार्गदर्शन का अनुभव किया है, पर अधिकतर मामलों में आत्मा हमारी अंतरात्मा में सोच, स्मृति, स्क्रिप्चर्स का अचानक उजागर होना या किसी स्थिति के प्रति गहरी शांति, व्याकुलता के रूप में कार्य करती है। पवित्र आत्मा कभी आपको ऐसा निर्देश नहीं देगा जो प्रभु यीशु के वचन या चरित्र के खिलाफ हो। यदि किसी अनुभूति के बाद आप बाइबल पढ़ते हैं और वही बात फिर से पुष्ट होती है, या वही विचार किसी विश्वासी मित्र के माध्यम से पुष्ट होता है, तो अक्सर यह आत्मा का संकेत माना जा सकता है। इसी तरह आत्मा के द्वारा दी गई प्रेरणा समय के साथ पुष्ट होती है। छोटी छोटी आज्ञाओं में आजमाइए और देखिए कि वे प्रेम, शांति और सत्य को जन्म दे रही हैं या नहीं। यदि वे फल दे रही हैं, क्षमा, संयम, दया और सेवा, तो वे आत्मा के अनुसार हैं। अब कुछ व्यवहारिक उदाहरण और वाक्यांश जिनका उपयोग आप प्रार्थना के समय कर सकते हैं, ताकि यह संवाद और स्पष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए आप अपनी प्रार्थना इस प्रकार आरंभ कर सकते हैं। हे पवित्र आत्मा, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ। तू आकर मेरे मन को साफ कर, मेरी आंखों को खोल और मुझे उस सत्य को दिखा जो मेरे अगले कदम के लिए आवश्यक है। मैं यीशु के नाम पर यह प्रार्थना करती हूँ। फिर कुछ समय के लिए सांसों पर ध्यान करते हुए धीरे धीरे अपने हृदय के विचारों को सुनिए। जब कोई निश्चित विचार या बाइबल की पंक्ति बार बार आपके मन में आए, तो उसे नोट कर लीजिए। आप उसे बोलकर कह सकते हैं, हे पवित्र आत्मा, क्या तू चाहते हो कि मैं इस विचार पर आगे बढ़ूं? अगर हां, तो इसे और स्पष्ट कर दें और फिर चुप्पी में प्रतीक्षा कीजिए। वही चुप्पी कभी कभी 10 सेकंड की भी हो सकती है, कभी 10 मिनट की भी, पर विवेक शक्ति से प्रतीक्षा करना सीखिए। कई बार पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन करने का तरीका आपके अंदर एक शांत परंतु दृढ़ उकसाहट छोड़ देना होता है, जैसे कि इसी तरह जाओ, या अब क्षमा कर दो, या उससे बात कर लो। पर यह भी याद रखें कि आत्मा की पुष्टि के लिए कर्म करना जरूरी है। मार्गदर्शन आत्मा से मिला, पर अनुभव सत्यापित तब होता है जब आप उसका पालन करके देखते हैं कि फल क्या आता है। अमूमन छोटे कदम उठाइए, बड़े जोखिम न उठाइए बिना परख के, और देखिए क्या शांति और फल आता है। यदि आपका पहला कदम प्रेम और शांति को बढ़ाता है, तो आगे बढ़ते रहिए। यदि विपरीत परिणाम आता है, तो विनम्रता से वापस आकर और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगकर फिर से जांच करिए। पवित्र आत्मा से बात करने का एक शक्तिशाली तरीका है वचन को पढ़ना और उसे जीव होने के लिए आमंत्रित करना। प्रभु यीशु ने वचन और आत्मा के बीच गहरा संबंध बताया। वचन बिना आत्मा के केवल शब्द है, तथा आत्मा बिना वचन के दिशाहीन हो सकती है। पर जब दोनों मिलते हैं, तो जीवन आता है। इसलिए किसी विशिष्ट श्लोक को पढ़ते समय इसे अपनी वर्तमान परिस्थिति में लागू करिए। उसके हर शब्द से पूछिए, हे पवित्र आत्मा, क्या तू मेरे लिए इस वचन में कुछ नया खोलना चाहते हो? और तत्पश्चात जो आया उसे जर्नल में लिख लीजिए। समय के साथ उन लिस्टों को देखकर आप पाएंगे कि आत्मा ने किस तरह से स्थितियों को निर्देशित किया और आपकी समझ कैसे बढ़ी। यह रिकॉर्डिंग आपकी परख में भी मदद करेगी। आप देख पाएंगे कि कौन सा संदेश बार बार आया और किस तरह का परिणाम हुआ। अक्सर पूछा जाता है कि क्या भाषा में प्रार्थना, प्रेयर इन टंग्स, पवित्र आत्मा की बातचीत का एक हिस्सा है? बाइबल में कुछ स्थानों पर ऐसा वर्णन मिलता है कि आत्मा ने भाषाएं दी
और अनेक भक्तों ने भाषा में प्रार्थना वर्णित की है। ये कुछ विश्वासियों का विशेष अनुभव है और पारंपरिक रूप से कुछ संप्रदाय इसे ईश्वर के सीधे संचार का एक तरीका माना करते हैं। परंतु यहाँ सावधानी की भी आवश्यकता है। किसी भी अनुभव का मानदंड वही रहे कि वह यीशु का महिमामय हो, प्रेम का उत्पन्न करे और पवित्र शास्त्र के अनुरूप हो। यदि किसी को भाषा में प्रार्थना आ रही है और वह उसे समझकर आत्मिक अनुशासन के साथ उपयोग कर रहा है तथा इससे फल आ रही है, तो वह आत्मा द्वारा दिया गया उपहार हो सकता है। पर किसी को यह अनुभव न हो तो उसे कमी न समझे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और कार्य के कई रूप हैं, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण और शास्त्रहीन। अभ्यास में आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फलों को पहचानना चाहिए। जब आप नियमित रूप से आत्मा के द्वारा निर्देशित होकर चलते हैं, तो आपके जीवन में प्रेम अधिक होगा, क्रोध कम होगा, धैर्य बढ़ेगा, दया बढ़ेगी। वही फल जो गलीलियों के समय से लेकर पौलुस के पत्रों में आत्मिक फल के रूप में वर्णित हैं। यदि आपकी भीतर की आवाज आपको दूसरों को नकारात्मक रूप से ठहराने, घृणा भरने या अविश्वास की ओर ले जाती है, तो वह आत्मा की तरफ से नहीं है। आत्मा की आवाज हमेशा आपको जीसस के समान बनने की ओर प्रेरित करती है। वह औरों के लिए त्याग, सहानुभूति और सेवा की ओर ले जाती है। अंत में आइए कुछ साधारण परंतु प्रभावी आदतें साझा करूं, जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आजमा कर देख सकते हैं। रोजाना वचन पढ़ने का समय निर्धारित करिए और उससे पहले छोटे से प्रेमपूर्ण निमंत्रण संदेश बोलिए। दिन में कम से कम एक बार 5 मिनट की मौन प्रार्थना करके सुनने का अभ्यास करें। अपने निर्णयों के लिए शब्दों और संकेतों को नोट करिए और एक सप्ताह बाद परखें कि क्या वे पुष्टि हुए। समुदाय में किसी विश्वास पात्र से अपने अनुभव साझा करिए और उसकी राय लीजिए और लगातार विनम्रता बनाए रखिए। आत्मा के साथ रिश्ता कभी भी दुरुपयोग या आत्मशौर्य का साधन नहीं बनना चाहिए। याद रखें कि पवित्र आत्मा के साथ संवाद एक संबंध है, तकनीक नहीं। पर नियम और अनुशासन हमारे हृदय को तैयार रखते हैं ताकि वह संबंध गहरा हो सके। अब मैं आपके लिए एक नमूना प्रार्थना स्क्रिप्ट दे रहा हूं, जिसे आप पढ़कर या सुनकर प्रयोग कर सकते हैं। इसे अपने शब्दों में सहजता से बदलें और अपने हृदय की भाषा जोड़ें। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे समक्ष आता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने हमें तुझे जानने की क्षमता दी। मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं। मुझे क्षमा कर और मेरे हृदय को शुद्ध कर। पवित्र आत्मा, मैं तुझे आमंत्रित करता हूं। आओ मेरे साथ बोलो, मेरे मन को उजागर कर और मुझे उस सच्चाई से अवगत कराओ जिसकी मुझे आवश्यकता है। जब मैं भ्रमित हूं तो मुझे स्पष्टता दे। जब मैं डरता हूं तो मुझे साहस दे और जब मैं निर्णय ले रहा हूं तो मुझे शांति प्रदान कर। प्रभु यीशु के नाम पर मैं यह प्रार्थना करता हूं। अब मैं चुप होकर सुनता हूं। तू जो भी कहना चाहते हो उसे सरल शब्दों में मेरे भीतर बोल दे। इसके बाद शांत बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और जो भी परमेश्वर की ओर से आए, एक पंक्ति, कोई स्मृति, किसी पवित्र शास्त्र का अंश, उसे नोट कर लीजिए और फिर अगला कदम उठाइए। कई बार लोग यह चाहते हैं कि हम यह भी बताएं कि जब आत्मा कुछ कहे तो हम कैसे निश्चित हों। सबसे सरल परख यह है, जो भी संदेश आता है उसे बाइबल के साथ तुलनात्मक रूप से जांचें। क्या वह संदेश यीशु के चरित्र, प्रेम और वचन के अनुरूप है? क्या वह संदेश आपको औरों से अलग थलग करने के लिए कहता है या वह समुदाय में सेवा और प्रेम बढ़ाने को प्रेरित करता है? क्या उस निर्देश का फल शांति, प्रेम और पवित्रता को बढ़ाता है? यदि हाँ, तो आगे बढ़िए। यदि नहीं, तो धीरे धीरे और नम्रता से परमेश्वर से और स्पष्टता मांगिए और भरोसेमंद भाई बहन से सलाह लीजिए। अंत में एक विनम्र चेतावनी और एक अटूट आश्वासन देना चाहूंगा। चेतावनी यह कि किसी भी आध्यात्मिक अनुभव को अहंकार का कारण न बनने दें। आत्मिक अनुभव का उद्देश्य आपको बड़ा बनाना नहीं, बल्कि ईसा मसीह की नजदीकियों में लाना है। और आश्वासन यह कि पवित्र आत्मा वह मित्र है जो निरंतर आपके साथ है। वह आपकी कमजोरी में सहायक है, वह आपकी अनुग्रह की परिचायक है और वह आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने मध्यस्थता के रूप में उठाता है। जब आप उसे दिल से आमंत्रित करेंगे और शास्त्र के अनुरूप चलने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी प्रार्थना जीवन में नई गहराई आ गई है, निर्णयों में स्पष्टता आई है और आपके व्यक्तित्व में प्रेम और दया का बढ़ता फल दिखने लगा है।
यदि आप चाहें तो इसी श्रृंखला में हम और गहराई से बहुत सी चर्चित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आत्मिक उपहारों का व्यवहारिक उपयोग, भाषण और बोलने में संतुलन, पवित्र आत्मा का कार्य विभिन्न संप्रदायों में और आत्मिक परख के व्यवहारिक तरीके। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पृष्ठ को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। हम नियमित रूप से ऐसे ही बाइबल आधारित गहरे और व्यावहारिक विषय लाते रहेंगे जिनसे आपकी आत्मिक यात्रा और भी समृद्ध होगी। धन्यवाद कि आपने इस ऑडियो को सुना। प्रभु आपको पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शित करें और हर दिन आपके भीतर नई रोशनी भर दें।